इंदौर राठौर क्षत्रिय समाज बियावानी इंदौर के संरक्षक श्री श्यामजी राठौर की भतीजी कुमारी मानसी मनोज राठौर को सीए बनने पर राठौर समाज के सभी पदाधिकारीगण ने उनके निवास पर जाकर बधाई शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर राठौर क्षत्रिय समाज के अध्यक्ष श्री राकेश जी राठौर, मार्गदर्शक श्री चंद्रपाल जी राठौर, श्री कैलाश जी राठौर, श्री प्रहलाद जी राठौर, श्री राधेश्याम जी राठौर, श्री मोहनलाल जी राठौर, श्री विजय राठौर, श्री राजेश राठौर, श्री सौरभ राठौर, श्री ललित डाकोर, श्री राहुल राठौर, श्री संदीप राठौर, श्री लोकेन सिंह राठौर ने मुख्य रूप से उपस्थित होकर बधाई एवं शुभकामनाएं दी एवं मानसी के उज्जवल भविष्य की कामना की। आज राठौर समाज के लिए बड़े ही हर्ष का विषय है कि चूंकि मानसी राठौर ने सीए की परीक्षा को उत्तीर्ण करा है और चूंकि यहाँ पर राठौर क्षत्रिय समाज का पूरा प्रतिनिधि मंडल आया है जिसमें मानसी राठौर को बधाई देने आए हैं। हम जानना चाहेंगे मानसी राठौर से कि मुझे याद है अच्छे से कि जब 10th में आपने सीबीएसई से करा और प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करा था और कहीं ना कहीं उभरता राठौर समाज मिशन के आर एन राठौर जी एक मिशन चला रहे थे 1 लाख रुपए का इनाम पाओ। उस समय जब आपने उनसे आपकी मार्कशीट दी थी तो उन्होंने बोला था कि हम जो एमपी बोर्ड वाले विद्यार्थियों को देते हैं और फिर आपने एमपी बोर्ड में एडमिशन लिया और 12th में भी आप प्रवीण सूची में आई थी। ऐसी मानसी राठौर उस समय और उन्होंने 1 लाख रुपए का इनाम भी जीता था। ये लोगों को याद नहीं हो इसलिए मैं बता दूं। और मानसी ने एक दृढ़ संकल्प लिया था कि मैं सीए करूंगी। तो हम जानना चाहेंगे कि सीए करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? एक्चुअली सीए मेरे बड़े पापा ने मुझे बताया था कि सीए, एक्चुअली मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं था सीए के बारे में, बट उन्होंने बताया था सीए कैसे क्या होता है और उसके बाद मुझे उसमें काफ़ी इंटरेस्ट था। तो इसलिए मैंने सोचा था कि मुझे आगे चलकर सीए करना है, तो इसीलिए मैंने 11th से ही कि कॉमर्स लेना है एंड फिर आगे सीए करना है, सो दैट्स व्हाई मैंने। जैसा कि मैंने अभी बताया 12th में आपने चेंज करा था तो क्या उसके बारे में बताओ? एक्चुअली हाँ, 10th में मेरे 10 सीजीपीए बने थे। उभरता राठौर समाज में मैंने मार्कशीट दी थी, बट फिर उन्होंने कहा था कि एमपी बोर्ड में अगर हम करते हैं तो उसके बाद आपको प्राइज मिलेगा। तो एक था कि इंटरेस्ट के, मतलब ऐसा नहीं है कि स्कॉलरशिप वगैरह, बट एक प्राइज, एक वो होता है कि कुछ अचीवमेंट मिला है। तो फिर इसलिए मैंने एमपी बोर्ड में एडमिशन लिया। उसके बाद एमपी बोर्ड में मैं मेरिट लिस्ट में आई थी, सो दैट्स व्हाई मुझे फिर उसके बाद प्राइज मिला एंड वो बहुत अच्छा था। एक अचीवमेंट फील होता है कि कुछ आपने अचीव किया है इन लाइफ। सीए वाकई में एक बहुत बड़ी डिग्री होती है जैसा कि हम जानते हैं। तो इसके लिए आपको क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा? सीए के लिए एक्चुअली बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि कंटिन्यूअस सीटिंग आपको बहुत टाइम तक करना पड़ती है, पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा फोकस, डिस्ट्रैक्शन ना हो तो उस चीज़ में। उसके अलावा क्लासेस के साथ खुद का सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उस चीज़ के लिए मुझे, जैसे कोविड वगैरह में भी सेल्फ स्टडी के थ्रू ही आप आगे बढ़ सकते हो, सो वो एक बहुत बड़ी चीज़। इसका पूरा श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? मेरी फैमिली को, ऑब्वियसली उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है हर चीज़ में, क्योंकि फैमिली के मतलब बिना आप नहीं कर पाते हो। सो फैमिली इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसके बाद समाज वालों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, साथ दिया है। प्राउड फील होता है जब ऐसे मतलब सब आते हैं बधाई वगैरह देने, तो इसलिए। चूँकि पापा मुझे पता है कि इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी कई बार कई विद्यार्थी हमेशा एक्सक्यूज़ देते हैं कि मुझे परिवार का वातावरण नहीं मिला, माहौल नहीं मिला। इस विकट परिस्थिति में आपने सीए करा, इसके बारे में? अ, परिवार का, फैमिली का एजुकेशन बैकग्राउंड ठीक है, मैटर करता है, बट आपका कितना मतलब आपका कितना डिसिप्लिन है, आपको कितना इच्छा है करने की, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मेरे फैमिली को पता है कि एजुकेशन का इम्पोर्टेंस कितना है, तो इसलिए उन्होंने मुझे हमेशा से सपोर्ट किया है। मतलब कुछ भी काम वगैरह छोड़कर पढ़ाई पे सबसे पहले फोकस करना है। फैमिली ने हर चीज़ में सपोर्ट किया है, तो उनके कारण ही आज मैं हूँ। तो इसलिए फैमिली को एजुकेशन का इम्पोर्टेंस पता है, आपको खुद से भी अंदर से होना चाहिए कि मुझे कुछ आगे करना है। राठौर समाज के जो युवा विद्यार्थी हैं जो सीए करना चाहते हैं उनको क्या आप संदेश दोगे? सीए करने वाले, एक तो बहुत अच्छी चॉइस है सीए एज अ करियर, इज वेरी गुड। आपको बहुत ज़्यादा फोकस और डिटरमिन्ड रहने की ज़रूरत है, डिस्ट्रैक्शन को थोड़ा अवॉइड करना एंड जितना डिटरमिन्ड होकर जितना डिसिप्लिन में पढ़ेंगे उतना बेस्ट होगा। चलो बहुत-बहुत बधाई मानसी। थैंक यू। मानसी के बड़े पापा हैं आप और कहीं न कहीं हमेशा चिंतित रहते थे हर छोटी-छोटी चीज़ के लिए। तो आज आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा गर्व महसूस हो रहा है कि आज मेरी बच्ची सीए बनी
और जिसका सपना मैंने आज से 5 साल पहले देखा था कि मेरे परिवार की कोई बच्चा या बच्ची सीए बनना चाहिए, वो मेरा सपना पूरा कराना आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज परिवार में एक होनहार बच्ची प्राप्त हुई है, तो अच्छा तो लगना ही है। धन्यवाद। मैं आपके सामने आना चाहता था। मैं मानसिक तरफ से आपको आश्वस्त करता हूँ पूरे समाजजनों को कि मेरी मानसी की ज़रूरत जब भी समाज के किसी भी बंधु को पड़ेगी, मानसी अपना सब कुछ छोड़ के पहले समाज के लिए खड़ी रहेगी और जितना भी बनेगा पूरी सहयोग करेगी। चाहे कोई बच्चा पढ़ाई के लिए आएगा उसका भी सहयोग करेगी, ऑडिटर के रूप में कार्य करना पड़ा तो वो भी करेगी और समाज में ऑडिट भी बिल्कुल निःशुल्क करेगी। आज मानसी सीए बनी गई, कैसा लग रहा है मनोज? बहुत बढ़िया लग रहा है। उसने पूरे परिवार का सपना पूरा करा है और बहुत ही समाज के लिए एक प्रेरणा दी है कि अब मेहनत करके आदमी कुछ भी बन सकता है। ऐसा लग रहा था कि मानसी सीए कर पाएगी? नहीं, बिल्कुल लग रहा है नहीं, उसका। पहले लग रहा था जब उसने सोचा था हाँ, नहीं पढ़ाई कर रही थी जब, नहीं सोचा था तो मैंने, वो तो कह रही थी कि मैं डॉक्टर बनूंगी। मैंने कहा नहीं बेटा, इतनी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। फिर सीए पे आई तो मैंने चलो ठीक है, करो मेहनत। मेहनत करी, उसका फल उसको आज मिल रहा है। चलो, बहुत धन्यवाद। राठौर क्षत्रिय समाज के अध्यक्ष राकेश राठौर जी पूरी कार्यकारिणी प्रतिनिधिमंडल के साथ में उपस्थित हैं। तो भैया, आज सब लोग आए हैं, समाज के लिए बड़ा खुशी का दिन है। समाज में बड़ी खुशी की लहर है। आज हम देख रहे हैं सुबह से ही मानसी को भी और भाई सबको बहुत सारी बधाएं, शुभकामनाएं डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ रही हैं। तो आज बताएं कैसा लग रहा है समाज में? बिटिया मानसी ने सीए किया है, तो आज पूरा समाज का प्रतिनिधि मंडल और जहाँ भी समाज में जानकारी लगी कि बिटिया मानसी ने सीए किया है, तो सभी लोगों ने बधाइयाँ दी और समाज भी गौरवान्वित होता है। और बच्ची ने जो सीए किया है ऐसी विषम परिस्थिति में किया है जहाँ पे माता पिता बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होकर के सिर्फ बच्ची का सपोर्ट करा और आज बच्ची ने समाज में एक आदर्श प्रस्तुत करा के पढ़ा लिखा होना परिवार का जरूरी नहीं है। अगर उसके मन में विचार बना लिया उसने कि मुझे एक लक्ष्य को पाना है और उसने उसके प्रति त्याग समर्पण करके अपनी सब इच्छाओं को त्याग करके एक लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित किया, तो आज वो सीए बन गई। और इससे हमारी समाज के सभी बच्चों को प्रेरणा लेना चाहिए कि हम अगर लक्ष्य साध लें तो कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं है, बट आपको त्याग करना पड़ेगा अपनी इच्छाओं का। बहुत बहुत शुभकामनाएं मानसी, आपने राठौर समाज को गौरवान्वित किया, परिवार को गौरवान्वित किया, माता पिता को गौरवान्वित किया और आने वाला जो आपका समय है वो बहुत सुंदर हो और आप समाज के लिए कुछ कर पाएं, ऐसी समाज आपसे अपेक्षा करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।